नमासमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभमं गतिं पत्ते बोक्ष्यामि समयपाहुड मृमोऽसुध केवली भणिदम्। समयसार जी ग्रंथाधिराज मोक्ष अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और इस अधिकार की कल अपन ने 182 कलश पर स्वाध्याय किया। बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आई इसमें कि स्वलक्षण के बल से, बहुत इम्पोर्टेंट बिंदु है कि स्वलक्षण के बल से भेदा जा सकता है। जिसको भी भेदना है वो स्वलक्षण के बल से भेदना। स्वलक्षण अर्थात जहाँ जानने वाला है वो मैं हूँ और जहाँ जानने वाला नहीं वहाँ मैं नहीं। एक बात। दूसरी बात कि भेद से तो चर्चा की जाएगी। क्यों की जाएगी भेद से चर्चा? उसके दो कारण हैं। मैं जानने वाला हूँ ऐसे भेद से चर्चा की जाएगी पर्याय से। क्यों की जाएगी? क्योंकि वो लक्षण है परिचायी का है। इसलिए मैं जानने वाला हूँ इसका भेद बताया जाएगा और अनंत गुणों के भेद बताए जाएंगे। इसमें ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र, प्रभुत्व, विभुत्व, अस्तित्व आदि गुण, शक्ति, धर्म है, वो वस्तु की महिमा के लिए बताए जाएंगे। लेकिन उसका भी भेदन करना है। क्यों? क्योंकि वस्तु अभेद है। समझ आ गई बात? दो तरह से बात की है। कल शायद भावार्थ नहीं हुआ था, है ना? वेद का वेदन करना है ना। लक्षण से जानना। हाँ। और वेद का। हाँ। लक्षण से जानना, वेद करके जानना, लेकिन वेदन अभेद का। क्यों करना? क्योंकि वस्तु अभेद ही होती है। वस्तु में भेद नहीं होते, है ना? और अभेद आसान हो ही नहीं सकता, कर नहीं सकते, ये वो व्यवहार से। हाँ, इसलिए जो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है उसी व्यवहार का निश्चय निषेध कर देता है। है ना? जानने वाले का भेद किया क्योंकि वो परमार्थ का प्रतिपादन करेगा। जहाँ भेद है, जहाँ जानने वाला है वही आत्मा है, तो भेद से चर्चा की जाएगी। लेकिन जो निश्चय है वो व्यवहार का निषेध कर देगा। अरे वस्तु तो अभेद है, वस्तु में तो भेद है ही नहीं। तो वो अभेद का आश्रय करेगा, अभेद को स्वीकार करेगा। भेद को स्वीकार नहीं करता निश्चय है। क्यों नहीं करता? क्योंकि वस्तु ही नहीं है वैसी। निश्चय है वो चीज है जो जैसी वस्तु है उसको कहता है, उसको ही जानता है, वो निश्चय है ना? तो ये आपको टेक्निकली ये हमेशा सुनने मिलेगा कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है। ये बार बार सुनने मिलेगा। लेकिन उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ क्या है कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है? इसका अर्थ क्या है? अर्थ यही हुआ कि व्यवहार के बिना निश्चय को नहीं जाना नहीं जा सकता, है ना? और दुनिया इसका क्या अर्थ निकालती है कि व्यवहार के बिना निश्चय कैसे प्राप्त होगा, अर्थात पूजा पाठ के बिना कैसे निश्चय प्राप्त होगा। पूजा पाठ करते रहेंगे
पूजा पाठ करो, व्रत नियम संयम करो, पूजा पाठ व्रत नियम संयम होंगे तो एक दिन सम्यक दर्शन हो जाएगा। वो ऐसा अर्थ निकालता है। समझ आई बात? जबकि पूजा पाठ नियम संयम का कोई मैटर ही नहीं है यहाँ तो बात ये है कि वस्तु को जानना है। उनके लक्ष्य में ही नहीं है कि मैं आत्मा हूं ऐसा जानना है, उनके लक्ष्य में नहीं है। और पता ही नहीं है कि ये भी कोई धर्म होता है। मैं आत्मा हूं ऐसे जानने का नाम कोई धर्म है, ये मालूम नहीं है। तो क्या मालूम है? ये धर्म करना है, पूजा पाठ करो। तो फिर ये सुना कि भाई रत्नत्रय प्रकट होने चाहिए, तो पूजा पाठ करेंगे तो रत्नत्रय प्रकट हो जाएंगे एक दिन। और व्यवहार करते करते निश्चय प्रकट हो जाता है अपने आप। समझ आ गई बात? ये रोंग वे जाता है। तो भेद मतलब कि उस अभेद वस्तु को, विश्व की कोई वस्तु है, सब अभेद होती हैं, चाहे वो पुद्गल हो, धर्म आकाश काल हो, सब अभेद होती हैं। अब दृष्टांत से समझाया जाता है। देखो नींबू अभेद है, देखो आम अभेद है, देखो सोना अभेद है, चीनी मिश्री अभेद है, ऐसा अभेद बताया जाता है। अब मिश्री को कैसे कहें? ऐसा बोलो मिश्री मिश्री होती है, और किसी ने आज तक मिश्री देखी नहीं है, कभी स्वाद भी नहीं लिया, जाना ही नहीं है, तो आपको भेद करके कहना ही पूछेगा मिश्री कैसी होती है, तो कहना ही पड़ेगा कि वो मीठी होती है। और मिठास रस गुण की एक पर्याय का नाम है, और वस्तु तो अभेद है। तो मिठास के आश्रय से मिश्री जान ली जाएगी। जहां मिठास है वहां मिश्री है। कोई पूछेगा और कैसी होती है, तो फिर गुण भेद की चर्चा आ जाएगी। स्पर्श रस गंध वर्ण वाली है, सफेद है, भारी है, चिकनी है, दानेदार है, ऐसी चर्चा आ जाएगी गुण भेद की। पर्याय भेद और गुण भेद की चर्चा आएगी। किसके लिए आएगी? स्वरूप समझने के लिए, अभेद आत्मा को समझने के लिए। तो व्यवहार से निश्चय का प्रतिपादन होता है, ठीक है। और असद्भूत के उदाहरण आ जाएंगे। असद्भूत के ऐसा बोलेंगे एक इंद्री जीव, तो एक इंद्री जीव भी एक इंद्री से, पेड़ से, यहाँ जीव है इसका प्रतिपादन हो जाएगा। असद्भूत से भी प्रतिपादन हो जाएगा, यहाँ जीव है। पर्पज एक, अब रॉन्ग वे कहा जाता है कि पर्पज एक इंद्री नहीं बताना था, शरीर नहीं बताना था। पर्पज तो ये था कि यहाँ जीव है, हमारे तुम्हारे जैसा, सिद्धों जैसा यहाँ जीव है, ये बताना था। तो रॉन्ग वे क्या हो गया कि उसने जीव को ही एक इंद्री समझ लिया, जीव को ही दो इंद्रिय समझ ली। ये व्यवहार का कथन था, इसलिए नया अर्थ लगाना पड़ेगा कि किस नए से कथन चल रहा है। जिस डिब्बे में चीनी रखी है, तो उस डिब्बे को उपचार से कह दिया चीनी का डिब्बा, तो उसने प्रतिपादन कर दिया इस कथन ने कि इस डिब्बे में चीनी रखी है, संयोग का ज्ञान करा दिया। तो व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है, ये अर्थ है। व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता। तो उसका अर्थ निकालेंगे, महाव्रत के बिना मोक्ष नहीं होता। वो समझते हैं शरीर की क्रिया व्यवहार और आत्मा की बातें और निश्चय। व्यवहार के बिना निश्चय नहीं होता का क्या अर्थ है? भेद के बिना अभेद वस्तु को जाना नहीं जा सकता, समझाया भी नहीं जा सकता, स्वयं जाना भी नहीं जा सकता, और लक्षण है सो भेद है। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, हमेशा काम आएंगी। अब जिस व्यवहार ने गुण भेद करके भी, और महिमा बताओ साहब वस्तु की कैसी महिमा है? अरे वस्तु अनंत गुण संपन्न है,
उसमें त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है, उसमें अगुरु लघुत्व शक्ति है। जिस शक्ति के कारण कोई द्रव्य बड़ा छोटा नहीं होता, जिस शक्ति के कारण द्रव्य कोई परद्रव्य इसमें प्रवेश नहीं होता, और इसका कुछ भी बाहर कुछ भी घटना घटित हो जाए, द्रव्य का कुछ भी बाहर नहीं जाता, न वो त्याग करता न किसी का ग्रहण करता। तो ऐसे वस्तु की महिमा आती है। ओहो, वस्तु परिचय होता है उसका, भेद से वस्तु का परिचय किया जाता है। सो भेद सो व्यवहार। तो व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन कर दिया, परंतु जो निश्चय है वो सर्व व्यवहार का निषेध कर देगा। वो अभेद वस्तु जैसी जानी जाएगी तो पता चल जाएगा इसमें तो कोई गुणों के भेद थोड़ी है, टुकड़े 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 टुकड़े, ये तो अभेद वस्तु है। तो निश्चय व्यवहार का निषेध कर, जिसने अब दृष्टांत दिए जाते हैं बहुत सारे कि जिस उसने क्या बोलते हैं, नाव ने नदी पार कराई है, व्यवहार का प्रयोजन खत्म हो गया ना। हाँ, प्रयोजन खत्म हो गया। जब वस्तु को जान लिया तो वस्तु को जान लिया, तो वस्तु जैसी व्यवहार ने कह रहा था वस्तु वैसी थी नहीं ना, बात ये है। हाँ, वस्तु वैसी थी नहीं, वस्तु तो अभेद थी। ऐसा तो ऐसे दृष्टांत देते हैं, जिस नाव से नदी पार की तो अपने स्थान पर पहुंचे, तो जिस नाव में बैठ के आए थे अब उसी नाव को छोड़ दी, उसमें बैठे रहोगे तो फिर दूसरे के वापस उसी किनारे पहुंच जाओगे। ऐसा उदाहरण देते हैं। ट्रेन में बैठना भी है और ट्रेन से उतरना भी है, भेद से जानना भी है और भेद को गौड़ करना भी है। यही तो स्यादवाद है। भेद के बिना जाना नहीं जा सकता और भेद में ही रुके रहोगे तो वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती। पंडित साहब ने लिखा है, मोह नशे जब जाने जानन हार है, और जब तक जानने वाला जानता है तब तक मोह का नाश नहीं होता। क्योंकि तुम अपने को एक समय की पर्याय जान रहे, तुम एक समय की पर्याय नहीं। मैं जानने वाला हूं, इसमें महामहिम तत्व की विराधना गर्भित है। महामहिम तत्व की विराधना चल रही है, मैं जानने वाला हूँ जानने वाला हूँ। और भगवान आत्मा त्रिकाली ध्रुव महामहिम शक्ति, ये इतनी बड़ी गलती है कि तुम सिर्फ एक सूर्य की किरण को सूरज समझ के बैठे। सूर्य की एक किरण आई, अरे यही सूरज है, यही सूरज है। और वो महामहिम सूर्य जो विराजमान है उसकी विराधना है। ये किरण सूरज है कि वो महामहिम शक्ति सूरज है, जिसमें ऐसी अनंत पर्याय हैं, जिसमें ऐसी अनंत किरण है जिस सूर्य में। ये ठीक है, वही चर्चा आगे आ रही है। अजय भैया कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलिए। निषेधक का मतलब क्या हुआ? निषेधक मतलब निषेध करने वाला। और निषेध मतलब निषेध जिसका निषेध किया जा रहा है। जैसे कहते हैं ना, पूज्य पूजक पूजक गायक, ऐसे बोलते हैं ना, गायक ज्ञायक ऐसे बोलते हैं सब में क लगा के। ऐसे निषेधक निषेध करने वाला। और निषेध किसका करेगा? जिसका निषेध हो रहा है वो निषेध्य। तो व्यवहार निषेध्य हुआ और निषेधक हुआ निश्चय। निश्चय के द्वारा व्यवहार का निषेध हो जाता है। तो निश्चय और व्यवहार में क्या संबंध है? निश्चय और व्यवहार में क्या संबंध है? तो कहेंगे निश्चय निषेधक है और व्यवहार निषेध है। और व्यवहार और निश्चय में तो व्यवहार ने प्रतिपादक, प्रतिपादन करने वाला, प्रतिपादक। और किसका प्रतिपादन करता है? कि निश्चय का। तो प्रतिपाद्य, निश्चय प्रतिपाद्य है। ऐसा
ठीक है, पंडित साहब ने लिखा है, मत देखो संयोगों को, नहीं, कर्मोदय मत देखो, मत देखो पर्यायों को, गुण भेद नहीं देखो, अरे देखने योग्य एक ध्रुव गायक प्रभु देखो, हो अंतर्मुख सहज दिखता, आत्म प्रभु देखो। आत्मा प्रभु है, यही प्रभु है, वे तो पर प्रभु है, पर परमात्मा, ये प्रभु आत्मा। देखो मतलब मैं हूं ऐसा जानो, उनको मैं हूं ऐसा मत जानो। मत देखो मतलब उनको मैं मत जानो। आत्म प्रभु देखो मतलब आत्मा को प्रभु जानो, यहाँ मैं पन्ने से जानो, ऐसा। ठीक है, अब आपसे पूछे कि पर्याय का भेद जिनागम में क्यों कहा और गुणों का भेद जिनागम में क्यों कहा। लॉजिक चाहिए हर बात को, रटो नहीं, हेतु से जानो। रटोगे तो भूल जाओगे, हेतुओं से जानोगे कभी नहीं भूल सकते। बोलो, पर्याय का भेद क्यों कहा जिनागम में। कहा कि वहां पर रुकना जाए। पर्याय का भेद क्यों कहा, प्रश्न समझो, क्यों कहा, बोलो। परिचय करने के लिए, वो परिचयी का है, वो लक्षण है। पर्याय का भेद क्यों कहा, क्योंकि पर्याय लक्षण है, लक्षण को नहीं जानोगे तो लक्ष्य को कैसे जानोगे। हाँ ठीक है, क्या ठीक है, नहीं अच्छा उसको क्यों कहा ये। हाँ प्रश्न तो समझो अच्छे से। पर्याय पर्याय का भेद क्यों कहा, जब हमें अभेद वस्तु जाननी है, अभेद बताते, इतना कंफ्यूजन क्यों कर दिया कि पहले पर्याय से जानो फिर द्रव्य से जानो। पहले ही बताते ना सीधा सीधा द्रव्य से, तो बताएंगे कैसे, लक्षण बताना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि पर्याय परिचायी का है, पर्याय लक्षण है, पर्याय से ही प्रसिद्धि होती है द्रव्य की पूरी दुनिया में। फिर ये कहा पर्याय मत देखो, गुण भेद को नहीं देखो। वो तो बाद की बात है, अभी तुम ये पूछ रहे हैं कि पर्याय को क्यों कहा, फिर पूछ रहे हैं गुणों का भेद क्यों कहा, गुणों का भेद क्यों बताया जिनागम में, हैं। महिमा बता, बहुत बढ़िया, महिमा करने के लिए। गुण भेद नहीं बताएंगे महिमा नहीं आएगी, महिमा नहीं आएगी, इसलिए गुण भेद बताया। तो ये तो बताने का कारण हो गया। अब कह रहे हैं कि अब जान लिया ना तुमने, वस्तु ऐसी होती है, अब ना तुम गुण भेद देखो ना पर्याय भेद देखो, अभेद का आश्रय करो। समझ आ गई बात, ये कहना है। लोक में सारे काम ऐसे ही होते, सारे ऐसे ही काम होते। एक भी काम ले लो तुम, आप ज्वेलरी शॉप में गए और आपने बोला कि भैया एक अच्छी सी अंगूठी दिखाओ, तो अब अंगूठी को जब देखोगे ना, जो अन्वेषण का काल होता है ना, वो भेद से ही होता है हर जगह। अब आप भेद से देखोगे, डिजाइन देखोगे, कितने तोले की है पूछोगे, ये जिसमें नग लगे हैं ये इमिटेशन है कि रियल डायमंड है, सब भेद 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 की चर्चा चलती रहेगी। और आपको फुल फाइनल हो गया कि ये अच्छी लग रही है और इसके तोले भी सही हैं। अब जब पहनोगे, आश्रय होगा उसका, तो एक भी भेद नहीं खड़े होंगे। जितने भेदों में खरीदी गई थी ना, पहनने के समय पे अभेद के आश्रय से आनंद होता है। अब पहनी, डायमंड है, रियल है, 5 तोले की है,
उस दुकान से खरीदी थी, तो मूर्ख कहेगा कोई, फिर तो आनंद होता है बस। ये विधि आचार्य भगवान ये कहते हैं कि जो लौकिक विधि है ना, वही विधि यहाँ लगती है, पर यहाँ बुद्धि को खो बैठा है और वहां पर सब चतुराई है। गाड़ी खरीदने जाओ तो भेद से ही चर्चा होगी पूरी, भैया क्या माइलेज है, कितने रुपए की है, कौन सी कंपनी की है, पावर स्टीयरिंग है, स्टीरियो है कि नहीं, पहिया कैसे हैं, वो एयर बैग है कि नहीं, सारी चर्चा भेद से ही तो हो रही है। गाड़ी खरीदने जाओगे पूरी चर्चा किससे होगी? भेद से। भेद से ही तो समझी जाएगी गाड़ी कैसी है। बिना भेद गाड़ी लेनी है, कौन सी गाड़ी? गाड़ी है बस, नहीं कौन सी गाड़ी है, वह गाड़ी है। अब गाड़ी गाड़ी बोलते रहो, निश्चय निश्चय का कथन करो, क्या समझ में आएगी? समझ में आई बात? बोलो और 2-4 दृष्टांत और चाहिए, समझ में आ गई? खीर पूछो, किसी से पूछो क्यों खीर कैसे बनाई जाती है, तो उसको बोलेंगे पहले दूध लेना बढ़िया प्रासुक एकदम शुद्ध दूध दुला के लाना, अपना पानी ले जाना, फिर बासमती चावल लेना, उसको 3 बार धोना। तो ये सब क्या चल रहा है? जब विधि बताओगे तो भेद से ही बताओगे, जब बस तैयार होगी तो भेद से ही तैयार होगी। चावल डालना, फिर उबालना, पकाना, आदि आदि सब। जब खाने बैठोगे तब अटपैरा दूध है, बासमती चावल है, शुद्ध चीनी है, बोलो कहाँ होता है? अभेद का आनंद होता है बस। ऐसा लड़की का उदाहरण दिया था, बहुत सारे उदाहरण हो गए। तो द्रव्य गुण का भेद क्यों किया जा रहा है? कल भी बोला था मैंने, बोलो शांत रहो। गुण का भेद महिमा करने के लिए और द्रव्य का भेद आश्रय। थोड़ी जोर से बोलो। गुण का भेद महिमा बताने के लिए, वस्तु की महिमा बताने के लिए। आप लोगों में से कोई बताएगा? बोलो एकदम पर्याय प्रॉपर। का भेद परिचय करने के लिए और गुणों का भेद महिमा बताने के लिए। और द्रव्य का भेद अभेद वस्तु को जानने के लिए, आश्रय करने, आश्रय अहम स्थापित करने। बहुत बढ़िया। आश्रय लेने के लिए यह मैं हूँ। भेद का द्रव्य का अभेद है नहीं, भेद ही बता रहे ना, द्रव्य गुण पर्याय। अच्छा, द्रव्य को तुम जीव द्रव्य हो, अहम स्थापित करने के लिए तुम जीव द्रव्य हो। गुणों का भेद बताया उसकी महिमा करने के लिए, वो द्रव्य खाली डिब्बा नहीं है। पर्याय बताई, हाँ वो लक्षण है, लक्षण को जाने बिना द्रव्य को नहीं जाना जा सकता। कुछ लोगों को जैसे ये वाली बातें कठिन लगे, भैया यही धर्म चर्चा है, यही कथा है, सत्यनारायण की कथा चल रही है, ये सत्य स्वरूप जानने के लिए। कहाँ पे होती है सत्यनारायण की कथा? इधर ही होती है, यही सत्यनारायण की कथा है। समझ में आया? इसके जाने बिना कोई सुखी नहीं हुआ आज तक, न हो सकता। राम कहानी थोड़ी सुननी है यहाँ पे, एक बेत है, एक बेत है, एक बेत है, एक बेत है। पॉइंट पकड़ में आया? ये मैं बीच में थोड़ा सा ब्रेक डाल रही हूँ। ये कल हेमलता जी से बात हुई थी, है ना? कल इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की, तो लगा लाओ इनके मोटिवेशन के लिए, इनकी प्रसन्नता के लिए इनसे बात की जाए। अब हेमलता जी खुद से बोलेंगी। हेमलता जी बोलो। कल इन्होंने बताया कि पहले मैं स्वाध्याय क्या समझती थी, तो मैंने कहा तुम क्लास में ही बोलना। बोलिए। जी दीदी, जय जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। पहले मैं स्वाध्याय को ये समझती थी, मुझे किसी अपने ही रिलेटिव ने बताया था कि तुम मंदिर तो जाती हो, अगर पूजा करो या ना करो पर स्वाध्याय किया करो, शास्त्र को जरूर पढ़ा करो। तो मैंने शास्त्र पढ़ना शुरू किया, टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ती, जैसे मुझे टाइम मिलता
उस हिसाब से 2 पेज भी पढ़ लेती, कम होता तो 1 पेज पढ़ लेती, उससे भी कम होता तो आधा पेज पढ़ लेती। जितना मैं ज्यादा पढ़ लेती मुझे बहुत खुशी तो होती थी कि मैंने 2 पेज पढ़ लिए। पर मैं जब आपसे जुड़ी दीदी तो मुझे पता चला स्वाध्याय का मर्म क्या है। ये स्वाध्याय है, मैं तो बहुत ही रॉन्ग वे में जा रही थी। अब मुझे ये लगता है कि ये इतना समय मैंने यूं ही खो दिया। अब मुझे इतनी खुशी होती है कि ऐसा लगता है कि मुझे कोई खजाना मिल गया। बहुत बढ़िया। पॉइंट समझ में आया। अब इनको ये पकड़ में आ रही है, ऐसा लगता है ना, अरे द्रव्य गुण पर्याय। मैंने इसलिए बुलवाया इनसे कि मैंने इनको बोला कल तुम क्लास में ही बोलना ये वाली बात कि पहले दुनिया क्या समझती है, पढ़ लो वही स्वाध्याय है। अब ये जब कंसेप्ट ख्याल में आता है, कषाय नियम से मोह की मंदता होती है, कषाय की मंदता होती है, तो उसको परमानेंसी आती है, उस आनंद में उसकी वृद्धि होती है और मोह टूट जाता है। तो कितनी इस बात की अपने को भी कितनी प्रसन्नता होती है, चलो किसी जीव की एक भव्यता प्रकट हुई। समझ आई बात। पंडित साहब कहते हैं अच्छी लगे तो पुण्य बनता है और सच्ची लगे तो मोह टूटता है। बात है अच्छी की नहीं, बात है सच्ची है। ये वाली बात ऐसा ही मेरा स्वरूप है ना। तो देखो बस मैं यही कामना करती हूँ कि इस खजाने का मैं कितना उपयोग कर पाऊँ। बिल्कुल 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 यही काम करना है और कुछ काम नहीं है। ठीक है, देखो भावार्थ पढ़ते हैं। जिनका स्वलक्षण चैतन्य नहीं है, देखो कितनी सरल बात है। जिनका लक्षण चैतन्य नहीं है ऐसे परभाव तो मुझसे भिन्न हैं। ये सारे परभाव की बात आ गई। और मैं तो मात्र शुद्ध चैतन्य ही हूं। जितने परभाव हैं, परद्रव्य हैं, वे सब मुझसे भिन्न है। क्यों? उनका लक्षण जानना नहीं है। उनका लक्षण जानना नहीं है। पहले चर्चा हो गई है, जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। ठीक है, अब देखो, अब ये बात आ रही है भेद की। ये परद्रव्यों से भिन्नता हो गई, संयोगों में मेरा ज्ञान नहीं, शरीर में ज्ञान नहीं, कर्म में ज्ञान नहीं, सो ये मैं नहीं। बात खत्म हो गई। अब देखो, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण रूप कारक भेद, सत्व असत्व नित्यत्व अनित्यत्व एकत्व अनेकत्व आदि धर्म भेद और ज्ञान दर्शन आदि गुण भेद। अब ये पूरे भेद की चर्चा आ गई। यदि कथनचित हो तो भले हो, परंतु शुद्ध चैतन्य मात्र भावों में कोई भेद नहीं है। देखो, समझ आ गई बात। भगवान आत्मा में कोई भेद नहीं है। चर्चा चलेगी कारकों के भेद से समझने के लिए, चर्चा चलेगी धर्म युगल से, अस्तित्व नास्तित्व धर्म युगल, एक अनेक धर्म युगल, अस्ति नास्ति धर्म युगल, कर्ता अकर्ता धर्म युगल, भेद अभेद धर्म युगल। तो वो वस्तु की सिद्धि करने के लिए ये सब चर्चा चलेगी। लेकिन वस्तु का आश्रय देखो, उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र के भेद हैं। तो वो कह रहे हैं कथनचित भेद हो तो भले हो, क्योंकि ज्ञान बहुत कलाकार है। ज्ञान क्या करता है? ज्ञान पर्याय भेद को भी देख लेता है, ज्ञान गुण भेद को भी देख लेता है और ज्ञान अभेद वस्तु को भी देख लेता है। ये ज्ञान की कलाकारी है। ज्ञान बहुत सामर्थ्यशाली चीज है। कल परसों अपन ने चर्चा की थी, वो ज्ञान ही है जानने वाला, ज्ञान ही लक्षण है, ज्ञान में ही प्रमेयत्व शक्ति है, ज्ञान में ही पूरे षटकारक हैं। सारा कार्यक्रम ज्ञान में ही है। ज्ञान ही भेद देख लेता है, ज्ञान ही अभेद देख लेता है वस्तु को।
इसलिए जो नए हैं ना वो नए ज्ञान में ही तो होते हैं, श्रद्धाचारित में तो नए होते नहीं है। ज्ञान अभेद करके भी देख लेता है, भेद से भी देख लेता है, लेकिन वस्तु स्वरूप की ये पूरा अन्वेषण का काल है। पहले एकदम भली प्रकार भेदों भेद, जितने तुम भेद कर सकते हो करो, भेद के द्वारा वस्तु को जानो पहले, और पूरी वस्तु जान ली, अब अभेद से ग्रहण करो। क्या करो? अभेद से ग्रहण करो। तो कह रहे हैं परंतु शुद्ध चैतन्य मात्र भाव में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार शुद्ध न से आत्मा को अभेद रूप ग्रहण करना चाहिए। यह है शुद्ध न। और गुणों का भेद है वो अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ने, और पर्याय का भेद है जो उपचरित सद्भूत व्यवहार ने। वो सब व्यवहार ने की चर्चा है, पर्याय भेद गुण भेद। लेकिन शुद्ध ने गुण भेद और पर्याय भेद से न देखकर अपने को अभेद देखता है। अभेद, मैं अभेद ज्ञायक हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही। पर्याय भेद को उपचरित कहेंगे, अनुपचरित कहेंगे? किसको? पर्याय भेद को। हाँ, पर्याय भेद में पर्याय भेद में अशुद्ध पर्यायों का भेद, एक देश शुद्ध पर्यायों का भेद। अच्छा, है ना? अच्छा, ये सब किस में चले जाएंगे? हाँ, है? और गुण भेद और पूर्ण शुद्ध पर्याय और जानने वाला, ये सब इधर इधर आ जाएंगे अनुपचरित में। सद्भूत, सद्भूत है ये तो, सद्भूत वस्तु के अंदर अंदर के भेद है ऐसा। अच्छा, पर्याय भेद अनुपचरित सद्भूत में, सॉरी उपचरित उपचरित सद्भूत में, और गुण भेद इधर इधर अनुपचरित ऐसा। हाँ जी जयेश बोलो। जय जिन मम्मी जी, मैं ये बोलना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था, जो मैं समझा कि द्रव्य पर्याय, उनके गुण, उनके लक्षण और वो उनके सब के भेद करने का शायद यही पर्पस है क्या, कि उन सब की नास्ती करते 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 हम अपने ध्रुव तक पहुंच जाएं? यही पर्पस है। पहले तो वस्तु का स्ट्रक्चर जानने के लिए गुण भेद से ही जानना पड़ेगा, पर्याय के भेद से ही जानना पड़ेगा, उसके स्ट्रक्चर को जानने के लिए। ठीक है। और स्ट्रक्चर को जान लिया फिर बस अभेद का आश्रय। देखो एक एग्जाम्पल और दे रहे, भैया मैं घर खरीदना है, तो अब शुरू चर्चा 2 BHK 3 BHK 1 BHK। और ये 1 BHK 2 BHK क्या है? भेद है। तो ऐसा थोड़ी है किचन तो कहीं और दे देंगे, 100 मीटर दूरी पे वो दे देंगे बेडरूम, और 50 मीटर की दूरी पे बाथरूम दे देंगे, बना लो भैया BHK 1 BHK। अरे मकान तो अभेद होता है, समझ आ रही बात? तो मकान कैसे खरीदेंगे? इन मई अभेद घर। चर्चा कैसे करेंगे? स्टार्टिंग हो जाएगी भेद से ही चर्चा। आप विश्व में कहीं चले जाओ, गर्मियों में 3-4 तरह के आम आने लग जाते हैं, आम ले आना बेटा, बस चालू हो जाएगी चर्चा भेद से। कौन से आम लाएं, कैसा आम लाएं, फिर खरीद देखोगे तो फिर भेद से ही देखने लग जाओगे, पतला छिलका, मोटा छिलका, दशहरी है, लंबा है, चौड़ा है, सब भेद 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 से ही काम होते हैं सारे। लेकिन आश्रय कभी भेद का नहीं लिया जा सकता। और जहां भेद का आश्रय होता है वहां क्लेश होता है। घर में देख लो, घर में कोई पूछेगा आपके घर में कितने लोग हैं, तो भेद से बताओगे। अनुभूति काय की करोगे? अभेद की, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा। और जहां अभेद की अनुभूति नहीं है वहां क्लेश है, अभेद की अनुभूति है वहां सहजता है। सब जगह यही कार्यक्रम है। तो कथनचित भेद उपादेय है और कथनचित भेद हे है, ये जिन शासन की विशेषता है। स्यातवाद शैली, स्यात पद, ये जिन शासन की विशेषता है।
ऐसा। ठीक है, देखो अब आगे पढ़ते हैं। आत्मा को कुछ पर्याय ये उपचरित सद्भूत में आएंगी, कुछ पर्याय अनुपचरित में आएंगे। हाँ, उपचरित में आएंगी अशुद्ध पर्याय और एक देश शुद्ध पर्याय। पूर्ण शुद्ध वाली अनुपचरित, पूर्ण शुद्ध वाली अनुपचरित में आएंगी और गुण भेद अनुपचरित में आएंगे। वो ऐसा लगता है कि है ना, ये निश्चय व्यवहार का वो चार्ट है ना, वो हर 3 महीने क्वार्टरली उसको रिवाइज करना चाहिए। फिर रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो, फिर रिवाइज करो। ये चार्ट है ना, हमारी तो जिनवाणी में ही रखा रहता है हर टाइम। अब तो खैर रट गया है इसको है ना, इस चार्ट को आप लोग खुद से देखो, उसमें कितना लिखा है, बहुत सारा लिखा पड़ा है इसमें। अपने से भी बहुत सारा लिखा है, पीछे भी लिखा है, आगे भी लिखा है, इधर भी लिखा है, उधर भी लिखा है। क्या कहना है कि ये जो चार्ट है ना, इसको अलग से कॉपी करके आप जहाँ पे जिनवाणी पढ़ने बैठते हो ना, वही सामने चिपका के रखो इस चार्ट को। हमेशा ये मेमोरी में रहना चाहिए, इसके बिना तो जिनवाणी समझ में कहाँ आएगी। ऐसा, ये तो बहुत जरूरी है। देखो अपने पास तो है ना पका पकाया माल आया है, अपन ने कौन ये मेहनत करी है ये चार्ट बनाने, ये तो सुमत जी भाई साहब, अमित भैया, इन लोगों की मेहनत है। मैं कल परसों की बात बताऊं आपको, मेरे को इतनी प्रसन्नता हुई कि एक चार्ट और बना गुड़स्थान का चार्ट और एक बनाया, वो आदरणीय कल्पना दीदी के साथ में बैठ के बना। कल्पना दीदी, आदरणीय सुमत जी भाई साहब, अमित भैया, सब तीनों ने मिलके बनाया। और वो अब अपने को हमेशा ख्याल में है वो। और अभी दीदी की वाचना में, हाँ करेंगे दीदी की क्लास में अभी कल परसों उसी की चर्चा चली कि गुड़स्थान में कितनी अशुद्धियां होती हैं। और अपने को ये प्रसन्नता थी कि ये चीजें अपने को एकदम क्लियर हैं। और वो चार्ट के माध्यम से होती है ना, तो एकदम सरल रहती है और ख्याल में आती है। चलो देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। अब अगली गाथाएं जो आ रही हैं उसकी उत्थानिका के लिए आचार्य देव क्या कह रहे हैं। आत्मा तो शुद्ध चैतन्य मात्र तो ग्रहण कराया, आत्मा को शुद्ध चैतन्य मात्र तो ग्रहण कराया। अब सामान्य चेतना दर्शन ज्ञान सामान्य में है, इसलिए अनुभव में दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा को इस प्रकार अनुभव करना चाहिए, सो कहते हैं। देखो कैसे बात आगे बढ़ रही है। सबकी उत्थानिका पढ़ लो। पहले कह रहे हैं कि कर्म का स्वभाव जानने से अनुभूति नहीं होती, कार्य की सिद्धि नहीं होगी। फिर कह रहे हैं कि कर्मों का चिंतन करने से सिद्धि नहीं होगी। फिर कह रहे हैं कि बंध और आत्मा का भेद करने से सिद्धि होती है। फिर कह रहे हैं कि बंध और आत्मा का भेद किससे करें, तो कह रहे हैं करण साधन से, प्रज्ञा से, ज्ञान से। अच्छा, उनको भेद कर लिया, अब क्या करें कि अब शुद्ध आत्मा हूं ऐसा ग्रहण करो। फिर कह रहे हैं कि अभेद से ग्रहण करो। अब फिर से कह रहे हैं, तो अब ज्ञान दर्शन जो अनुभव में आया, उपयोग लक्षण जो अनुभव में आया, अब कैसे ग्रहण करें। देखो आचार्य देव कैसे एकदम इजी करते हुए धीरे धीरे आगे बात बढ़ा रहे हैं कि हमारे को जानने में तो उपयोग लक्षण आया, चेतना जो ज्ञान दर्शनमयी है। अब अभेद आत्मा को कैसे ग्रहण करें, समझ आई बात। उसके उत्तर स्वरूप ये गाथाएं आ रही हैं। अब 298 299 पढ़ते हैं गाथा। पर्णाए घितवो जो दट्ठा सो अहम तुड़े क्षय दो, अवशेषा जे भावा ते मज्ज परे तिड़ा दव्वा। पर्णाए घितवो जो राधा सो अहम तुड़े क्षय दो,
अवशेषाजे भावा ते मध्य परे तिड़ा दवा। पढ़ो। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत दृष्टा है, सो ही मैं ही हूँ। आज शेष जो सब भाव हैं मेरे से पर हैं जानना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत ज्ञाता है, सो ही मैं ही हूँ। अवशेष जो सब भाव हैं मेरे से पर हैं जानना। अब देखो, अब उपयोग लक्षण की बात चल रही है। उपयोग लक्षण अर्थात ज्ञान दर्शन का व्यापार। जब उपयोग की बात आएगी ना, तो उपयोग में दो गुणों की पर्याय है, जानना देखना। ऐसा बोलते ना, मेरा क्या स्वभाव है, जानना देखना, जानना देखना। तो जो जानना है वो तो है ज्ञान की पर्याय, और जो देखना है वो सामान्य अवलोकन दर्शन गुण की पर्याय। देखना मतलब आंख से देखना नहीं, सामान्य अवलोकन वस्तु का, जो पहले एक एट अ ग्लांस सामान्य अवलोकन होता है। दर्शन उपयोग निर्विकल्प होता है। दर्शन उपयोग भिन्न करके नहीं देख पाता, वो सामान्य अवलोकन होता है, और उसके बाद में मति शुद्ध ज्ञान आदि जो ज्ञान उत्पन्न हो वो ज्ञान होता है। तो उपयोग मतलब ज्ञान दर्शन का व्यापार। ठीक है। अब आचार्य देव इस उपयोग की चर्चा करने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो देखने वाला है वह निश्चय से मैं हूं। अब सावधानी, देखने वाली तो पर्याय है, देखने वाली तो पर्याय है, लेकिन लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध करना। मैं हूं मतलब त्रिकाली ध्रुव हूं। जो देखने वाला है सो मैं हूं। मैं मतलब ध्रुव, मैं मतलब जानने वाली पर्याय नहीं। जहां मिठास है सो मिश्री है। या देखने वाला जानने वाला लिखा, एक में जानने वाला है, एक में लिखा है देखने वाला और दूसरे में लिखा है जानने वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है। गंभीरता से देखो। हाँ ठीक है। ठीक है। क्या कह रहे हैं? यह जो देखने वाला है, यह जो मिठास है सो मिश्री ही है। ऐसा, यह जो देखने वाला है सो मैं हूं। अब यहीं पर लोग कंफ्यूज होते हैं। क्या कहते हैं? देखो लिखा है ना, देखने वाला मैं हूं, जानने वाला मैं हूं। ऐसा, जानने देखने वाली वस्तु मैं हूं, वस्तु। जानने देखने की पर्याय नहीं। परिचय दे रहे हैं पर्याय से, और समझना किसको है? वस्तु को। परिचय दे रहे हैं मिठास से, समझना किसको है? चीनी को। परिचय दे रहे हैं खटास से, समझना किसको है? नींबू को। समझ आ गई बात? पूरी वस्तु ग्रहण करना। शेष जो भाव हैं वे मुझसे पर हैं, ऐसा जानना चाहिए। देखो, प्रज्ञा के द्वारा वो ज्ञान ही प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। कैसे ग्रहण करना चाहिए? कह रहे ना कि तुम प्रज्ञा के द्वारा विभक्त करो, छेदन करो आत्मा और बंध का। फिर क्या करें कि अरे जिस प्रज्ञा से तुमने छेदन किया उसी प्रज्ञा से आत्मा को ग्रहण करो। तो अब कह रहे हैं कि आत्मा को कैसे ग्रहण करें?
कि ये जो जानने वाला है सो मैं हूं, ऐसे ग्रहण करो। नहीं आई समझ में? 3 पॉइंट है। प्रज्ञा के द्वारा आत्मा और बंध का भेद करो। अब क्या करें कि प्रज्ञा के द्वारा मैं आत्मा हूं ऐसा ग्रहण करो। तो कैसे ग्रहण करें कि ये जो जानने देखने वाला है सो मैं हूं, ऐसे ग्रहण करो। क्यों? तुम्हारे को जानने में जानने वाला ही आएगा, पर्याय ही जो लक्षण है वो ही जानने में आएगा, ध्रुव नहीं जानने में आएगा। ध्रुव तो केवली परमात्मा को जानने में आता है। सो ध्रुव का लक्ष्य और पर्याय का वेदन। जानने वाला जानने में आए ना, जैसे ही जानने वाली पर्याय, तो तुरंत वहां स्थापित होना चाहिए कि अच्छा मैं आत्मा हूं। क्योंकि भगवान कह रहे हैं जहां ज्ञान होता है वहां आत्मा होती है। सो मुझे ज्ञान जानने में आया है, इसका अर्थ है मैंने आत्मा को जान लिया। बस हवाई जहाज उड़ रहा होगा तो मैं इतनी सी लाइट टिम 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 चलती चलती दिखेगी तो तुम समझ लेना जो हवाई जहाज उड़ रहा है, उतना बड़ा वाला दिखेगी इतनी सी लाइट। तुम इतनी सी लाइट के जरिए ही हवाई जहाज को पहचान लेना। तो हवाई जहाज देखने चलोगे तो नहीं मिलेगा। सम्यक दर्शन में आत्मा देखनी है, आत्मा आत्मा देखनी है, आत्मा नहीं दिखती। समझ में आ रही है बात? वो ज्ञान का ही वेदन होगा। सो कह रहे हैं कैसे ग्रहण करें? ऐसे ग्रहण करो ये जानने वाला वो ही मैं हूं, परिपूर्ण आत्मा है। यहाँ आत्मा को देखने की कोशिश नहीं करना, ये कहना चाह रहे हैं। कैसे ग्रहण करें? बस ज्ञान से ग्रहण कर ले, यही आत्मा है। बस ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। 2 दिन से बोल रही हूं मैं लगातार, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। वो आत्मा की ही अनुभूति है और कुछ और नहीं है अलग से। क्या बोला? ज्ञान की अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति है। क्षण भी अनुभूति ही आत्मा की अनुभूति। वही लक्ष्य है, कोई दूर थोड़ी है। लक्ष्य और लक्ष्य का, लक्षण और लक्ष्य का कथनचित अभेद होते हैं। लक्षण और लक्ष्य कथनचित अभेद होते हैं, उनमें प्रदेश भेद थोड़ी है कि तुमने है ना मिठास को तो जान ली, चीनी नहीं जानी। अरे वो ही चीनी है। लक्षण और लक्ष्य कथनचित अभेद होते हैं, और लक्षण और लक्ष्य में महान भेद होता है। एक बोलो हमें समझ में नहीं आती, एक नहीं बोल सकते। क्यों? लक्ष्य द्रव्य, लक्षण पर्याय, महान भेद है। वो क्षणिक है, वो शाश्वत है, महान भेद है। और कथनचित अभेद होते हैं। क्यों? उनमें प्रदेश भेद नहीं है। लक्षण जानने में आया, समझो लक्ष्य जान लिया। देखो आचार्य देव कैसे कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं हो, कैसे धीरे धीरे बात को बढ़ा रहे हैं। अब ये बताओ साहब ग्रहण कैसे करें? तो कह जिस प्रज्ञा से तूने भेद किया उसी प्रज्ञा से ग्रहण कर ले। नहीं समझ में नहीं आ रही कैसे ग्रहण करें? देख सुन, ये जो देखने वाला है सो ही मैं हूं, ये जो जानने वाला है सो ही मैं हूं, ऐसे ग्रहण कर ले बस। प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए, ये जो जानने वाला है वह निश्चय से मैं हूं, वो ही मैं हूं। अब ज्ञान गे से बात कर लो। जो ज्ञान में गे झलक रहे हैं, ये जो गे हैं ये तो ज्ञान से शून्य होते हैं। जान तो मैं रहा हूं इनको, सो मैं गे नहीं, मैं ज्ञायक हूं, जानने वाला हूं। तो गे गौड़ हो गए और ज्ञान प्रसिद्ध हो गया। तो ज्ञान नहीं प्रसिद्ध हुआ, पूरी आत्मा प्रसिद्ध हो गई। तुम ये मत करो कि ये ज्ञान है, अरे ये ही आत्मा है, पूरी आत्मा।
ज्ञान प्रसिद्ध हुआ मतलब आत्मा ही प्रसिद्ध हो गई। अब तुम अलग से मत करो पागलपन, आत्मा कहाँ है, आत्मा कहाँ है, ऐसा। ज्ञान की प्रसिद्धि ही आत्मा की प्रसिद्धि है, ज्ञानानुभूति ही आत्मानुभूति है। ज्ञान की प्रसिद्धि प्रकाश की प्रसिद्धि है, प्रकाश है वही चीज। हाँ, मिठास की प्रसिद्धि चीनी की प्रसिद्धि है, ऐसा। ऐसी ज्ञान की प्रसिद्धि हुई वो आत्मा की प्रसिद्धि है, पूरी है, पूरी कंप्लीट, कंप्लीट। इसके अलावा और कुछ नहीं ढूंढना, कंप्लीटेड है वो। एक ने बोला सुनो प्रदेश भेद का एग्जाम्पल। किसी ने बोला कि हमारा बच्चा है ना बहुत शैतान है, और आज हम तो जल्दी दर्शन करे आए, आप इसको दर्शन करा लाओ, है ना। तो पड़ोसी बच्चे को दर्शन कराने ले गए, तो उन्होंने बोला कि इसको पकड़ के ले जाना, बहुत शैतान है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो वो उंगली पकड़ के लेके चले गए मंदिर। तो उनने पूछा मिथ्या दृष्टि पिताजी ने कि वो अंकल तुम्हें पकड़ के ले गए थे? हाँ, वो मेरी उंगली पकड़ के ले गए थे। तो वे आगे लड़ने, भाई साहब हमने आपसे कही थी कि ये बहुत शैतान है, आप इसको पकड़ के ले जाना। तो बोले हाँ ले गए थे ना पकड़ के, आप तो अकेली उंगली पकड़ के ले गए थे बस। समझ में नहीं आई? अरे एक उंगली पकड़ी तो पूरा ही बच्चा पकड़ा कि अकेली उंगली पकड़ी? तो बोरी में भर के पकड़ के ले जाते क्या पूरा ऐसा पकड़ के? अरे उंगली पकड़ी मतलब पूरा बच्चा पकड़ा। क्यों? उंगली और बच्चा अभेद है। उंगली ही पकड़ी जाती है बच्चे को पकड़ के ले जाने के लिए, वो क्या पकड़ा जाता है? नहीं, तुमने किडनी नहीं पकड़ी, लंग्स भी थे, दांत भी थे, बाल भी थे, तुमने बस उंगली पकड़ ली अकेली। ऐसा कौन सा बच्चा पकड़ा जाता है बोलो? चोर पकड़े जाते हैं, हथकड़ी कहाँ लगाई जाती है? हाथ में। ये चोर नहीं पकड़ा गया, क्यों? अकेली हाथ में हथकड़ी लगाई, पूरे में तो नहीं लगाई। इंटरनल ऑर्गन, आउटर ऑर्गन, कॉमन सेंस है एकदम। ये कॉमन सेंस यहाँ लगाना है। अरे ज्ञान जानने में आया तो पूरी आत्मा जानने में आ गई, ये कहना चाह रहे आचार्य देव। ठीक है, अभी समय हुआ है, अपन टीका की चर्चा कल करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत पहली लाइन में बहुत सारी चर्चा है। चलो, जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।